सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब खपे संगन मां है इम्तियाज मीर। मौलाना फजल रहमान हुकूमत जो हिस्सो न थींदो ऐं वोट भी न ॾींदो वज़ीर आज़म खे। इलेक्शन जे नतीजनि खे रद्द करे छॾियो आहे मौलाना फजल रहमान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत जे लाइ, सिस्टम जे लाइ चए थी त असां वोट ज़रूरु कंदासीं वज़ीर आज़म जो, लेकिन वफ़ाक़ी हुकूमत जो हिस्सो न थींदासीं। ईअं ई GDA कल्ह प्रेस कॉन्फ्रेंस पीर साहब जी, उन्हनि बि नतीजनि खे रद्द करे छॾियो आहे ऐं उन्हनि चयो आहे त 16 यानी कि 16 फरवरी ते हिकु वॾो एहतजाज थींदो हैदराबादी बाईपास ते ऐं उहो ब्लॉक थींदो। उन्हनि बि नतीजनि खे रद्द कयो आहे। पीपल्स पार्टी हुकूमत जो हिस्सो न थींदी लेकिन वोट ॾींदी। जेकॾहिं हुकूमत जो हिस्सो न थींदी, छा हुकूमत मज़बूत हूंदी? हुकूमत मज़बूती सां हली सघंदी? मूंखे टेलीफोन ते ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, गवर्नर KPK रह चुके हैं, सेनेटर रह चुके हैं, इकबाल जफर झगड़ा साहब मेरे साथ हैं। सर, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू जी, थैंक यू। मोहतरम जनाब सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, मिनिस्टर रह चुके हैं, MP रह चुके हैं, सरदार रहीम साहब GDA से उनका ताल्लुक है, मरकजी क़यादत है। सरदार साहब, मैं आपको भी वेलकम करता हूं अपने शो में। जी मेरे साहब बहुत शुक्रिया, और झगड़ा साहब को मेरा सलाम हो। झगड़ा साहब, मेरी तरफ से भी सरदार रहीम साहब को मेरा बहुत बहुत सलाम। जी मेहरबानी सर। जफर इकबाल झगड़ा साहब, क्या वजह है कि मियां साहब जो हैं वजीर आजम नहीं बन रहे? क्या सियासत से भी किनारा कशी कर रहे हैं? देखिए जी, ये कहना, ये मेरी आवाज रिपीट हो रही है, ये जरा आपकी आवाज मुझे आ रही है, बात करें। अच्छा, देखिए मियां साहब रिटायरमेंट वाली बातें नहीं हैं। ये हालात को मद्देनजर रखते हुए वो आज भी हमारे माशाल्लाह मुस्लिम लीग नून के टॉप ब्रास हैं, और जो भी फैसला होगा उनकी ईमा के मुताबिक होगा। लेकिन मौजूदा हालात में उन्होंने यही मुनासिब समझा कि शहबाज शरीफ साहब को वो वजारत उज़्मा दे, और साथ ही मरियम बीबी को जो है तो पंजाब हवाले कर दे, और वो ऑब्जर्व करेंगे हालात के मुताबिक जो भी फैसले होंगे। ये आप यकीन रखें कि जो भी फैसले होंगे मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ आपस में मशवरा करके आगे बढ़ेंगे। कोई ऐसी बात नहीं होगी कि वो अपनी माँ पर कुछ फैसले करें। साथ जो जमातें होंगी उनको भी साथ लेकर चलना होगा, और अल्लाह का करम है वो सब इसके लिए तैयार हो गए हैं। पीपल्स पार्टी हुकूमत में तो नहीं आ रही, लेकिन वोट उन्होंने जब दे दिया तो आगे इस हुकूमत को चलाना इंशाल्लाह। शहबाज शरीफ की जो माजी में कारकर्दगी रही है, आपने देखा, इंशाल्लाह वो ऐसी हालात को संभालने में महारत रखते हैं, और इस सूरत हाल में वो बेहतरीन वज़ीर आज़म साबित होंगे इंशाल्लाह। जफर इकबाल झगड़ा साहब, आप सीनियर रहनुमा हैं नून लीग के और आप इस चीज को समझते हैं। मियां साहब की वापसी, मियां साहब ने जलसे जुलूस किए, सियासी गहमा गहमी जिस तरह हुई पंजाब के अंदर, सब ने यही नारे लगाए कि मियां साहब वजीर आजम बनेंगे और मियां साहब वजीर आजम ही होंगे। मियां साहब इसी कौम को इन बुरे हालात, मिस गवर्नेंस, मिस मैनेजमेंट, बेड गवर्नेंस से निकालेंगे, मैशियत को बेहतर करेंगे। क्या मियां साहब ने रिजल्ट देखकर, अवाम का मूड देखकर यह फैसला मुअत्तल किया है? देखिए जी, मैंने तो आपको बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया कि उन्होंने हर एक चीज ऑब्जर्व की है, और इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द नेशन उन्होंने ये मुनासिब समझा कि वो बैठकर और हालात को स्टडी करें और उसके मुताबिक एडवाइस करें शहबाज साहब को, और जो भी मुनासिब इक़दामात हों मुल्क को इस मुसीबत से निकालने के लिए। और जो डिफिकल्ट पोजीशन बनी है इस वक्त, ये देख लें जो हुकूमत बनी है, देखें उसमें पीपल्स पार्टी ने हमें वोट तो देने का कहा है, लेकिन वो क्यों बैठ गए हैं? उनको तो चाहिए था कि वो शेयर कर दी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बहुत बड़ी जमात है, रिस्पॉन्सिबल पार्टी है इस मुल्क की, और इस मुल्क को अगर हमने इस बहरान से निकालना है
तो मिलकर निकालना चाहिए, एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना चाहिए। बहरहाल उनकी जमात का फैसला है और उनके हाई कमांड का, लेकिन ऑन द अदर हैंड वो ये देखेंगे प्रेसिडेंटशिप के लिए भी उम्मीदवार हैं और सेनेट चेयरमैनशिप के लिए भी उम्मीदवार हैं, तो वो विद द पासेज ऑफ टाइम देखते हैं कि किधर बात निकलती है। सरदार साहब आपकी तरफ आऊंगा। मियां साहब का आवाज बिल्कुल नहीं आई। जगरा साहब जो कुछ बोल रहे थे मैंने बिल्कुल एक लफ्ज नहीं सुना। मतलब मैं वो थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं कि मियां साहब वजीर आजम नहीं बनने, शहबाज शरीफ बनेंगे। मियां साहब ने रिजल्ट देखकर, अवाम का मूड पंजाब के अंदर देखकर वजीर आजम न बनने की यानी कि वो जो इरादा किया है, आपको भी यही लग रहा है? देखें मीर साहब, बात यह है कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, आप ये किसी को भी, किसी भी मईशतदान को, किसी इकोनॉमिस्ट को बिठा लें, वो पाकिस्तान की मईशत को बेहतर नहीं कर सकता। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पहली शर्त है किसी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की। और अगर आप इलेक्शन इस तरह से फ्रॉड इलेक्शन करवाएंगे तो फिर जाहिर है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। तो सारी तमाम जमातों का इस वक्त एक ही एजेंडा होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन को गैर मुतनाज़ा कैसे बनाएं, उनको जो है किसी जमात का आलाकार बनने से कैसे बचाएं, और इस मुल्क में इलेक्शंस फेयर, फ्री और गैर जानिबदाराना किस तरह से कराएं। जब तक जो लोगों के असल नुमाइंदे हैं जिनको वो वोट देते हैं, अगर उनके लोगों के वोट गिने ना जाए उनके हक में जिनको वो वोट देते हैं, और जाली मैंडेट के साथ लोगों को इलेक्ट करवाया जाए, तो फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। तो हम इस बहस में पढ़ना ही नहीं चाहते कि कौन पाकिस्तान की मईशत ठीक करेगा। पहले जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ हमारी तवज्जो होनी चाहिए। सरदार साहब, आपने भी यानी कि आपने इलेक्शन को नहीं माना, आपने कहा कि रिगिंग हुई है, धांधली हुई है। आपके एमपीए 2 हैं, वो हलफ भी नहीं लेंगे और आप एक तहरीक चलाने, क्योंकि अगर माजी को देखें कि फंक्शनली यानी कि अब तो जीडीए उनके साथ मिलके यानी कि दूसरी सियासी जमातें एक जीडीए बनाए, फंक्शनली की कोई सियासी तारीख ऐसी नहीं रही कि वो मजम्मत की सियासत करें। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? जी देखें, चेंजेस आ जाती है ना। सही, अगर हमने माजी में नहीं किया होगा, लेकिन हमने पाकिस्तान के लिए, अपनी कौम के लिए शहादतें जो है वो बर्दाश्त की हैं। सही। और बॉर्डर पे जाके हम लड़े हैं हिंदुस्तान से, और हमेशा हमने जो है अपनी कौम के लिए अपने सीने जो है खोल कर खड़े रहे हैं, और हमने दिफा करने की हर वक्त कोशिश की गई है। ये वजह थी कि हम जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के करीब थे। लेकिन हमारे भी तो लोग हैं ना। जिस तरीके से 15 साल से सिंध में एक गदर मचाया हुआ था पीपल्स पार्टी ने, वो अगर और कंटिन्यू होगा तो फिर जाहिर है कि हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि या तो हम सियासत बंद कर दें और घर बैठ जाएं, और अगर हमने सियासत करनी है, लोगों के फलाह की बात करनी है, लोगों के फलाह के लिए काम करना है, इस गुर्बत और नादारी से जो है छुटकारा हासिल करना है, तो हमें उन लोगों के सामने खड़ा होना पड़ेगा जो कि वो लोगों को वसाइल जो है हड़प करती है, और अस्पतालों में एक एस्प्रो की गोली नहीं मिलती, कुत्ते के काटने की वैक्सीन नहीं मिलती, टाइफाइड का इलाज नहीं होता। तो उन लोगों के सामने खड़ा होना हमारा एक सियासी हक है, कौमी फरीजा है, मैं तो ये कहूँगा। तो अगर हमारी जद्दोजहद जो है वो जाली वोटों के से तब्दील कर दिया जाए, तो फिर किस बात की दोस्ती किसी के साथ। हम अवाम के साथ खड़े, जमहूरियत के साथ खड़े, और अपने अवाम के लिए हर कोई बानी देने के लिए तैयार। इकबाल झगड़ा साहब, आपकी तरफ आऊंगा। आपने सुना भी सही सरदार साहब ने क्या कहा, इस इलेक्शन को नहीं मान रहे। आपकी जमात, पीपल्स पार्टी, MQM, ये सब चाहते हैं कि जमहूरियत कंटिन्यू करे और पार्लियामेंट रहे। आज मौलाना फजल रहमान ने भी कहा कि न मैं वोट करूंगा, न इसी इलेक्शन को मानता हूं, इसको रद्द करता हूं। क्या कहेंगे जफर इकबाल झगड़ा? देखिए जी, मौलाना साहब अपना वो है, क्लैमल है, उनकी जमात जो है इलेक्शन में जो एक्सपेक्टेशन
एक्सपेक्टेशंस थी उनकी, और जनरली भी यही था, लेकिन वो उस पे पूरा नहीं उतर सके। और अब इस सूरत हाल को संभालने के लिए उन्होंने यही बेहतर समझा कि इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द गवर्नमेंट और विद फ्यू पीपल अराउंड मी, और वो भी ज्यादातर बलूचिस्तान से, उनके वो हुए हैं, यहाँ से तो बहुत नॉमिनल वो है, तो उन्होंने ये बेहतर समझा कि हम वो करें, इसको इन द फॉर्म ऑफ अपोजिशन आए और बैठकर वो करें। तो ये तो उनका अपना फैसला है, और मेरे ख्याल में कि इन हालात में उनके लिए यही बेहतरीन वो था, वे आउट था। इकबाल जफर झगड़ा साहब, आपको खुद पता है कि आपकी हुकूमत पिछले 15 महीने आपके सामने है, जीडीए का पीडीएम का जो दौर था उसमें बेहतर परफॉर्मेंस नहीं हुई। आपको पता है कि इसी इलेक्शन में अवाम ने वो गुस्सा भी निकाला, महंगाई, बेरोजगारी, मैशियत बेहतर नहीं थी। दूसरी तरफ आपको भी मेजॉरिटी नहीं मिली। वजह क्या है कि आप जो है ना, एक तो पीपल्स पार्टी वोट आपको देगी, हुकूमत तो बन जाएगी, अगर पीपल्स पार्टी नहीं रहती तो क्या हुकूमत चल पाएगी? कमजोर हुकूमत। देखिए जी, हुकूमत कमजोर जरूर है, मैं एडमिट करता हूँ। ये सिर्फ मैं और आप नहीं कह रहे, बल्कि पूरा मुल्क आज कह रहा है, और जमातें सियासी जो हैं, जितने भी सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, उनका भी यही मुद्दा है कि ये हुकूमत चलना जो है ये बहुत ही मुश्किल बात है, और इन हालात में मुस्लिम लीग नून के लिए आगे चलना मुश्किल होगा। लेकिन हमने एक चैलेंज कबूल किया है, और ये आज नहीं, ये कई दफा हमने किया है। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। जब भी मुल्क किसी ऐसे हालात से देखें, जब भी आए हैं हम, तो यही कहा जा रहा था मुल्क की डिफॉल्ट में जा रहा है। तो डिफॉल्ट से निकालने में हमेशा मुस्लिम लीग नून ने किरदार अदा किया है। इस दफा भी यही बात हो रही थी, और अल्लाह के करम से इकोनॉमी के लिए हमारे जब प्राइम मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ, उसी वक्त से उन्होंने कहा था कि देखिए हमारा अहम तरीन मसला जो है वो हमारी मईशत है। मईशत को ठीक करने के लिए हमें लेवल प्लेइंग फील्ड करना पड़ेगा, और सारी जमातों को अपनी सेल्फ इंटरेस्ट को पीछे छोड़ के नेशनल इंटरेस्ट को प्रेफरेंस देंगे। तो नेशनल इंटरेस्ट इंशाल्लाह जब आगे आएगा तो खुद ब खुद ये हालात जो है काबू में आ सकते हैं। इकबाल जफर झगड़ा साहब, इससे काम कैसे आएगा? काफी सियासी जमातें जिनके एमपीएस जीत के आए वो भी हलफ नहीं ले रहे, और जमात इस्लामी हो, जीडीए हो, ये सब सियासी जमातें हैं। मौलाना फजल रहमान, क्योंकि मौलाना फजल रहमान बड़े करीब हैं नून लीग की क़यादत के, वो भी नहीं मान रहे, तो सियासी इससे काम कैसे आएगा? जी देखिए, सियासी इससे काम, अगर आपकी इस वक्त मेजॉरिटी ना होती, देखिए ना कितने लोग हैं, मौलाना साहब की पार्टी को ले लें और उनके साथ चंद एक और ले लें, तो उससे कुछ हुकूमतें गिरती तो नहीं है यार, ये कि वो नहीं चल सकती। सही। वो अल्लाह का करम है, चल सकती हैं, लेकिन उनकी अपनी माँ है, और अपने हालात को देखकर वो फैसले कर रहे हैं। उससे ये नहीं कि वो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। सरदार रहीम साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि 2018, 2013, 2018, 2024 में हम जो है ना, हमें ज्यादा मेजॉरिटी मिली है। दूसरी बात, अगर धांधली होती तो कराची के अंदर एमक्यूएम को मैंडेट क्यों मिलता? एमक्यूएम इतने बड़े पैमाने पर जीत के आई है। आपको क्या लग रहा है कि एमक्यूएम के साथ जो है धांधली नहीं हुई, आपके साथ हुई स्पेसिफिक, और जेयूआईएफ के साथ हुई है? क्या कहेंगे सरदार रहीम साहब? आवाज आ रही है? जी जी सरदार जी आ रही है। अभी मुझसे सवाल पूछे। हाँ, आपसे। देखिए जी, ओवरऑल जो है वो सारी स्कीम के तहत रिजल्ट है, ठीक है। अब किस तरह से धांधली हुई है, मल्टीपल तरीकों से धांधली हुई है, ठीक है। तो अब हमने इस पूरे इलेक्शन को रिजेक्ट इसी वजह से किया है कि ये अवामी मैंडेट नहीं है,
अगर जो दावेदार हैं अवामी मैंडेट के वो री इलेक्शन कराएं और उसमें इलेक्शन कमीशन का किरदार जो है वो एक न्यूट्रल किरदार होना चाहिए, वो जानिबदार नहीं होने चाहिए। और फिर देखेंगे कि किसका मैंडेट है और क्या धांधली हुई थी इस जो अभी हालिया इलेक्शन हुए हैं और क्या नहीं हुई थी। ठीक है, आपको सदर साहब आप डिमांड क्या कर रहे हैं? डिमांड क्या कर रहे हैं? कोई नतीजा मुस्बत नहीं रख सकते। आप डिमांड क्या कर रहे हैं इस इलेक्शन? हम डिमांड कर रहे हैं कि इस इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए और दोबारा से इलेक्शन कराया जाए। इकबाल जफर झगड़ा साहब, इतना आसान है कि इलेक्शन कलअदम करार दिए और दोबारा इलेक्शन हो? इकबाल जफर झगड़ा साहब, रिस्पेक्ट करता हूँ और उनकी देखिए ना, इस वक्त उनकी जमात ने जो स्टैंड लिया है उसके तहत उनको ये स्टेटमेंट देने में कोई हर्ज नजर नहीं आता। लेकिन हमारी तरफ से मैं यही कहूंगा और सरदार साहब से और पीपल्स पार्टी से मैंने आपको पहले भी कहा कि इस वक्त मुल्क को अगर ये क्लेम कर रहे हैं कि मुल्क को हमने बहरान से निकालना है और मुल्क को एक सही नहज पे डालना है, तो उसके लिए जरूरी ये है कि इस जिम्मेदारी में वो हमारे साथ शामिल होकर, ये पहली बार नहीं है, अल्लाह का करम है। हम ERD का देख लें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हमारी मौजूद है, जो वो भी अप्रिशिएट करेंगे कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाया गया था हमने माशाल्लाह उस दौर में, जो आज भी तमाम जमातें उस पर मुतफिक हैं और कहते हैं कि एक दफा फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को इन एक्शन लाना पड़ेगा और चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो है वो भी हमें बनानी पड़ेगी। तो सरदार साहब इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम, चूंकि वो भी चाहते हैं कि मुल्क में इस्तेहकाम की बात हो। झगड़ा साहब मैं आपकी तरफ आऊं। तैमूर झगड़ा साहब PTI के रहनुमा, सीनियर रहनुमा, बड़े वोकल हैं, खुल के बात करते हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। तैमूर झगड़ा साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? तैमूर झगड़ा साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? लाइन ड्रॉप हुई है। सरदार रहीम साहब, आपने कहा कि हम इलेक्शन को नहीं, आपका आईनी जमहूरी हक है, आपकी पार्टी ने स्टैंड लिया है और आपकी पार्टी समझती है, जिस तरह आपने पहले किया कि एक सियासी इस्तेहकाम इलेक्शन से तो आना चाहिए, एक सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुआशी इस्तेहकाम होगा, दोनों इस्तेहकाम नहीं। आपकी लीडरशिप के ऊपर यह जिम्मेदारी होती है कि मुल्क के इंटरेस्ट में, अवाम के इंटरेस्ट में, रियासत के इंटरेस्ट में ऐसे फैसले करे जो मुल्क के लिए बेहतर हो। क्या कहेंगे सरदार साहब? जी, खामोशी उस बिल्कुल वो फैसलों में शामिल नहीं है कि हम खामोश हो जाएं और जो ज्यादतियां की जाएं उसके खिलाफ कोई आवाज न उठाएं। तो ये मुल्क के इस्तेकाम के लिए ना मददगार होंगे, ना मुल्क के मफाद के लिए मददगार होंगे। मददगार वही चीज होगी जो सच और हक की बात की जाए और ये जो रास्ता दिखाया जाए कि मुल्क में इस्तेकाम किस तरह से आ सकता है। मुल्क में इस्तेकाम उसी वक्त आएगा जब सियासी इस्तेकाम होगा और ऑल इंक्लूसिव सियासत होगी कि जिसकी जो राय है उसको शामिल किया जाए, जिसका जो मैंडेट है उसको रिस्पेक्ट किया जाए, जिसका जो वोट को इज्जत दो का नारा था झगड़ा साहब की पार्टी का, वो उसको बहाल किया जाए और लोगों के मैंडेट को चुनाने की वजह से मुल्क में इस्तेकाम नहीं आएगा, ना सियासी इस्तेकाम आएगा, ना माशी इस्तेकाम। बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी सरदार रहीम साहब। GDA के रहनुमा मोहतरम जनाब इकबाल जफर झगड़ा साहब, सीनियर रहनुमा नून लीग के, उन जो मौक़िफ़ था ॿुधो। नाज़रीन, ब्रेक जो टाइम थियो, ब्रेक खां पोइ था। वेलकम नाज़रीन। जीअं त मुल्क जी सूरत हाल तव्हांजे साम्हूं आहे, हिकिड़ी पोलराइज़ेशन नज़र थी हले जमहूरियत जे लाइ, सिस्टम जे लाइ, ऐं जीअं ही निज़ाम हले, जहिड़ो फ़ैसिलो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कयो आहे, सभिनी सियासी जमातुनि खे मेच्योरिटी ॾेखारे करे मुल्क जे लाइ फ़ैसिलो करणु खपे। सियासी इंतिशार, सियासी बहरान, मुआशी बहरान, इहे बहरान जेके आहिनि मुल्कनि ऐं रियासतुनि जे लाइ तमामु घणा ख़तरनाक थींदा। सभई पंहिंजी सियासत खां ॿाहिरि निकिरी करे मौलाना फज़लुर रहमान साहब जेको अॼु फ़ैसिलो कयो आहे, सख़्तु उन्हनि जी जेकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आहे उहा तव्हांजे साम्हूं आहे त सिस्टम जो हिसो न थींदासीं, न इलेक्शन खे तस्लीम कंदासीं, न वज़ीर आज़म खे वोट ॾींदासीं। उन सां गॾु
इन जो फ़ैसिलो जेके सियासी जमातूं GDA हुजे JUIF हुजे ये मेजॉरिटी में ना आहिनि मिनॉरिटी जे अंदरि आहिनि उन जा कुझु ई MPAs आहिनि मूंखे टेलीलाइन ते ज्वाइन कयो आहे डॉक्टर सोराब ख़ान सरकी PPMP आहिनि सीनियर रहनुमा आहिनि उन कोशिशि कयूं था त उहे टेलीलाइन ते अचनि मौलाना फज़लुर रहमान जो फ़ैसिलो सख़्तु फ़ैसिलो आहे मौलाना हमेशह जमहूरियत जी ॻाल्हि कई आहे सिस्टम जी ॻाल्हि कई आहे पार्लियामेंट जी ॻाल्हि कई आहे ऐं हीअ सिस्टम वॾी क़ुर्बानीनि खां पोइ जीअं त 2008 खां पहिरियां शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जी शहादत खां पोइ सिस्टम जेको आहे ऐं आइनी उहिदा पीपल्स पार्टी आइनी उहिदनि जे हवाले सां का गुफ़्तगू का डायलॉग नून लीग सां न कंदी इहो पीपल्स पार्टी जो सियासी हक़ आहे त उहे आइनी उहिदा ज़रूरु वठे उन सां गॾु ॿाहिरि रही करे जेकॾहिं नून लीग जी हुकूमत बहितर करे थी इकॉनमी जे हवाले सां सियासत जे हवाले सां त उन जे हवाले सां पीपल्स पार्टी जो इहो बहितरीनु क़दम आहे मुल्क जे लाइ रियासत जे लाइ जेके पुराणियूं सियासी जमातूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद सियासी जमात आहे सभिनी सियासी जमातुनि खां जेके हिकिड़ी प्रोसेस खां गुज़री आहे जेकी अवाम जी जमात आहे जेकी हारियुनि जी जमात आहे जेकी किसाननि जी जमात आहे जेके मज़दूरनि जी जमात आहे उन जो हिकिड़ो वॾो सफ़र आहे उन सां गॾु ॿियनि सियासी जमातुनि बि पंहिंजी जॻह ते क़ुर्बानियूं ॾिनियूं आहिनि ऐं सियासी ग़लतियूं जेके माज़ी मां थियूं उहे न थियणु खपनि ऐं सियासी ग़लतियूं जेके उनखे जेकॾहिं दोहिराईंदासीं त उनखे सिस्टम खे बि ख़तरो थी सघे थो अॼु मैशियत सियासत MQM जे मैंडेट ते बि ज़रूरु ॻाल्हियूं थियनि थियूं पर ॿियूं सियासी जमातूं आइनी दायरे में रही करे जमहूरी दायरे में रही करे उन ते तनक़ीद ज़रूरु कनि थियूं मुल्क जे अंदरि हिकिड़ो माहौल अहिड़ो तयारु कयो आहे त को PTI खे सपोर्ट आहे एॾे वॾे पैमाने ते खटिया आहिनि पर उन्हनि खे इहो यादि करणु खपे त 35 खां 40 MNAs उहे आहिनि जेके हर दौर में खटे ईंदा आहिनि पोइ मुख़्तलिफ़ सियासी जमातुनि खे ज्वाइन कंदा आहिनि पीपल्स पार्टी सिंध जे अंदरि मज़बूत आहे 2008 खां वठी करे जेकॾहिं ॾिसूं हमेशह उन्हनि खे इक़्तिदार वधीक मिलियो आहे मूंखे ज्वाइन कयो आहे सीनियर रहनुमा सीनियर सियासतदान सेनेटर रही चुका आहिनि डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब मूंसां डॉक्टर साहब तव्हांखे वेलकम चऊं था पंहिंजे प्रोग्राम में साईं तव्हांखे बि पाकिस्तान वेलकम था अमेरिका में हुआ वॉशिंगटन में न्यूयॉर्क में वॾी महिरबानी डॉक्टर साहब माण्हुनि सां तव्हां मिलिया आहियो वॾनि सियासतदाननि सां ऐं जेको सो राइटर्स सां ऐं वॾा जेको सो वॾी महिरबानी डॉक्टर साहब इंटेलेक्चुअल सां मुबारक हुजनि तव्हांखे वॾी महिरबानी डॉक्टर साहब तव्हांखे पाण ख़बर आहे त पीपल्स पार्टी जो जेको फ़ैसिलो आहे हिकिड़ो बहितरीनु क़दम आहे त असां वोट कंदासीं पर गवर्नमेंट जो हिसो न थींदासीं छाजे करे त सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करणु न ॾींदासीं तव्हांखे छा थो लॻे छाजे करे त GDA हुजे उन्हनि हिन इलेक्शन खे तस्लीम करण जे रिज़ल्ट खे तस्लीम करण खां इनकार कयो आहे मौलाना फज़लुर रहमान इनकार कयो आहे छा चवंदव डॉक्टर साहब साईं बादशाह माण्हू आहिनि मौलाना साहब बि GDA वारा बि छा चई था सघूं उन्हनि इलेक्शन खे सीरियसली कोन वरितो न ई GDA वरितो ऐं न पार्टीज़ वरितो न ई जेको आहे सो फज़लुर रहमान साहब जेको आहे सो पंहिंजो सिंध में हुन जा कुझु हल्कनि में बीठा हुआ 4-5 हल्कनि में अहिड़े नमूने हुते बीठा हुआ KP में खैबर पख्तूनख्वा में बलोचिस्तान में उनखे सीटूं मिलियूं आहिनि 11 सीटूं मिलियूं आहिनि प्रोविंशियल असेंबली में सो हाणे उन्हनि जी जेका आहे सा मौलाना साहब लाइ एतिराम इज़त लख पर उन्हनि जी वर्थ एतिरी हुई जेका उन्हनि खे मिली आहे सदाईं मज़हबी पार्टियूं सभु जेके आहिनि जमात इस्लामी जमात इस्लाम जमात पाकिस्तान या ॿियूं जेके पार्टीज़ आहिनि उन्हनि जो वर्थ इहो ई आहे 10% वोट या वधि में वधि जॾहिं परवेज़ मुशर्रफ आयो त मिलिट्री मुला अलायंस तहत हुनखे 15% वोट मिलिया हुआ हिन खां वधीक त हुनजो वर्थ ई कान्हे ऐं जेको आहे सो जमात इस्लामी ॻाल्हियूं वॾी कंदी आहे सदाईं वाइप आउट थी आहे 71 खां वठी ऑनवर्ड जमात उलमा इस्लाम बि जो बि इहो ई ट्रैक रिकॉर्ड रहियो आहे सवाइ मिलिट्री जे कुलनि ते चढ़ी करे हुननि जेको आहे सो MMM जे बुनियाद ते जमात इस्लामी जमात पाकिस्तान परवेज़ मुशर्रफ जे कुलनि ते वेही करे हुननि ॿिनि सूबनि में हुकूमतूं ठाहियूं हुयूं उहो बि हुननि जे आसिरे ते बाक़ी हुननि जो वर्थ इहो ई आहे जेको हुननि खे मिलियो आहे डॉक्टर साहब तव्हांखे पाण ख़बर आहे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM जो हिसो पहिरियों हुई उन खां बाद में छॾे हुकूमत जो हिसो ज़रूरु हुई तव्हांखे बि ख़बर आहे मूंखे बि का बहितर हुकुमरानी कोन हुई उन महिल ऐं पीपल्स पार्टी जीअं त बार बार चवंदी आई त सॼियूं वज़ारतूं वज़ीर आज़म जेको आहे शहबाज शरीफ़ आहे नून लीग वटि आहिनि उहे ई ज़िम्मेदार हिन दफ़े पीपल्स पार्टी
हुकूमत ठाहिण में किरदार अदा करे थी पर हुकूमत जो हिस्सो न थींदी। हुकूमत ठही वेंदी पर पीपल्स पार्टी का बग़ैर हुकूमत कीअं हलंदी? नून लीग जे अंदरि इहो बार बार थो चयो वञे त पीपल्स पार्टी हुकूमत जो हिस्सो थिए। एॾा वॾा चैलेंजिस, एॾा वॾा बहरान आहिनि, अकेले सिर्फ़ नून लीग इन्हनि बहराननि मां क़ौम खे मुल्क खां न कढी सघंदी। डॉक्टर साहब, मसइलो इहो आहे त असां बिलावल साहब फरमायो आहे असां ॿाहिरि रही करे वोट ॾींदासीं, लेजिस्लेशन जी सपोर्ट कंदासीं, चाहींदासीं त हीअ हुकूमत किरे न, लेटेस्ट जेका बि अचे पई ईअं बिलावल साहब फरमायो आहे, उहो रिपीट पियो कयां। CC जो फ़ैसिलो आहे अखियुनि ते ऐं पीपल्स पार्टी पंहिंजी कमिटमेंट पूरी कंदी। डॉक्टर साहब, MQM जी कराची जे अंदरि एॾे वॾे पैमाने ते MPs MNA खटे अचणु, जीअं मोहतरम जनाब मुराद अली शाह साहब चयो आहे त असांजी इन ते नज़र आहे, असां इन खे ॾिसूं था त इन खां अॻु में जॾहिं मेयर जी इलेक्शन हुई त उहे बाइकॉट ते हलिया विया और MQM जी तव्हांखे पाण पॉपुलैरिटी कराची जे अंदरि आहे, एॾी वॾी मेजॉरिटी सां अचणु, छा सम्झो था इन खे? सर 6-8 महीननि खां पोइ कंदासीं, फ़िलहाल हर चीज़ सम्झूं था पर हाणे आउं तबसरो नथो करणु चाहियां। सर मोहतरम जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब, जीअं त अॼु ख़ुर्शीद शाह साहब बि इहा ॻाल्हि कई त आइनी उहिदा असांजो हक़ आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो, सदारत हुजे, सेनेट चेयरमैन हुजे, स्पीकर हुजे, गवर्नर्स हुजे, इहो पीपल्स पार्टी खे छा पीपल्स पार्टी जो हिकु दफ़ो वरी सदर मोहतरम जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब जी सियासत, उन जी हिकिड़ी ॾाहप ऐं मुफ़ामत जो बादशाह, हिकु दफ़ो वरी उन जी ज़रूरत आहे हिन मुल्क खे त इन क्राइसिस खां गॾिजी करे? इहो मुंहिंजे ख़्याल में बिलावल साहब अॻे फरमायो आहे त आसिफ ज़रदारी खे सदर कयो वञे, उहो शायदि डिक्लेयर करे चुकी आहिनि अॼु खां कुझु ॾींहं पहिरीं, 10-15-20 ॾींहं पहिरीं। त उहो ई पॉलिसी अगरि ज़रदारी साहब थियनि था त पाकिस्तान खे बि फ़ाइदो आहे ऐं कॉन्स्टिट्यूशन खे बि फ़ाइदो आहे। प्रीवियसली उन जी ॾाब जे करे 18 अमेंडमेंट आयो ऐं यकीनन पाकिस्तान खे नुक़सानु कोन थींदो ज़रदारी साहब अगरि सदर थियनि था। डॉक्टर साहब, तव्हां असां मुख़्तलिफ़ टॉक शोज़ में इहा ॻाल्हि कंदा आयासीं इलेक्शन खां पहिरियां, हाणे असांजी गुफ़्तगू थिए थी इलेक्शन खां पोइ। डॉक्टर साहब, तव्हां बार बार सियासी इस्तेहकाम जी ॻाल्हि कई हुन वक़्तु, सियासी इस्तेहकाम ईंदो त मुआशी इस्तेहकाम मुल्क जे अंदरि ईंदो। इलेक्शन थियण खां पोइ हाणे तव्हांखे जेकी पोलराइज़ेशन नज़र अचे थी, ॿियूं सियासी जमातूं ॿाहिरि आहिनि, तनक़ीद करनि थियूं सॼे हिन इलेक्शन प्रोसेस खां, कीअं कामयाबु थींदासीं? अवामी चैलेंजिस तव्हांजे साम्हूं आहिनि, अवामी बहरान तव्हांजे साम्हूं आहिनि, छा चवंदो डॉक्टर साहब? ॾिसो ॻाल्हि ॿुधो, जेके चैलेंजिस जेके पार्टीज़ कनि पियूं उन्हनि खे बि पार्लियामेंट में अचिणो पवंदो न, सड़कनि ते त मसइला हल कोन थींदा, ठीकु आहे न। ॿियो त जेको आहे सो अदालतूं बि आहिनि, इलेक्शन कमीशन बि आहिनि ऐं इलाही चीज़ूं तारीख़ जा जवाबु ॾींदी, हिस्टोरियन जवाबु ॾींदा, कमिंग डेज़ में जवाबु ॾींदा। फ़िलहाल त असां विश कयूं, असां चाहियूं त चीज़ूं अॻियां वधनि, बाक़ी हाणे तबसरा कमेंट्स। मेरे साथ डॉक्टर साहब मैं तव्हांखे रोकंदो, मेरे साथ सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान MNA रह चुके हैं, बड़ी वोकल हैं, मरकजी क़यादत MQM पाकिस्तान की डॉक्टर फौजिया हमीद साहबा मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो। जी बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर करीम साहब आपको सलाम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपको भी पता है कि मुल्की बहरान क्या है, सियासी इस्तेहकाम नहीं है, पोलराइजेशन है, सब सियासी जमातों को मिलकर किरदार अदा करना चाहिए। बस सियासी जमातें GDA हो, आपको पता है, और कराची के अंदर PTI हो और JUIF जो है ना, इस इलेक्शन को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। MQM PMLN पीपल्स पार्टी असेंबली का हिस्सा, हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं। आप सपोर्ट भी करेंगे, हुकूमत का हिस्सा भी बनेंगे, क्या कहेंगी डॉक्टर साहब? सबसे पहले तो मीर साहब बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने का। अच्छा, ऐसा है कि जब भी ये अब आप देखिए इलेक्शन की जो तारीख है उसको अगर उठा के आप देखेंगे पाकिस्तान की, तो जब भी इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन से पहले जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनका किरदार और इलेक्शन के बाद जो उनका किरदार होता है वो अक्सर चेंज हो जाता है। अब जो पार्टीज जीत जाती हैं वो कहती हैं कि इलेक्शन बिल्कुल ठीक हुआ है, शफाफ है, और जो नहीं जीती वो ये कहते हैं कि उनकी शफाफियत पे सवालिया निशान है। तो मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, जिस बहरानी कैफियत से वो गुजर रहा है, हम अब इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते।
हमें अब मैच्योर पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। और अगर जो भी पार्टी है, जिसको भी मैंडेट मिला है, लेट्स जॉइन हैंड टुगेदर और पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए हमें काम करना चाहिए। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊंगा। डॉक्टर साहिबा ने कहा कि पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए काम करना चाहिए। आपको पता है पाकिस्तान की हिस्ट्री है, एक इलेक्शन के अलावा जो जीतता है वो कहता है इलेक्शन सही हुए, धांधली नहीं हुई, जो हारते हैं कहते धांधली हुई है। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान का, और मैं इस पर क्या बहुत दफा आपके से डिस्कस हो चुके हैं ये बातें कि इलेक्शन कमीशन को स्ट्रांग करें और उसको इकोनॉमिकल फाइनेंशियल पावर भी दें। हिंदुस्तान में इतने इलेक्शन हुए हैं पार्टीशन के बाद, कोई पार्टी इस तरह नहीं कहती कि कोई धांधली हुई है। तो हमें इलेक्शन कमीशन को स्ट्रांग करना पड़ेगा थ्रू लेजिस्लेशन, और उसको इकोनॉमिकली या फाइनेंशियल पावर भी देने पड़ेंगे, और कोई ऐसा मैकेनिज्म करें जिसमें आरओ या ये जो डिप्टी कमिश्नर्स उनका अमल दखल नहीं हो। हिंदुस्तान में जो चीजें चल रही हैं या दूसरे जगहों पर चल रही हैं वो हमें देखना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा अगर चीजें खत्म करनी है तो। डॉक्टर फौजिया साहिबा, ये सवाल आपसे ज़रूर बनता है क्योंकि पूरे मुल्क के अंदर सब सियासी जमातें ये डिस्कस कर रही हैं कि एमक्यूएम को कराची के अंदर किस तरह इतने बड़े पैमाने पे मैंडेट मिला है। इससे पहले वो तो बाइकाट करके गए थे कि मेयर के इलेक्शन में जिस तरह, तो अब उनको इतना मैंडेट क्योंकि उनके पास तो पोलिंग एजेंट्स भी नहीं थे, जीत के आए हैं। क्या कहेंगी इसके हवाले से? मीर साहब, बड़ी हैरत की बात है कि मुझे ये समझ नहीं आती कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपनी जातियात के लिए काम कर रही है या मुल्क के इस्तेकाम के लिए काम कर रही है। जब हमने बल्दियाती इलेक्शन का बाइकआउट किया था उस पे हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग और बड़ा क्लियर स्टैंड था। हमने उस वक्त पीपल्स पार्टी को ये बात कही थी कि जब चूंकि अब सेंसस में, जो कि हमने सेंसस में भी बहुत से लापता अफराद जो है सिंध के, उनको बाजियाब करवाया था, और उसके बाद हमने ये बात कही थी कि चूंकि अब यूसी जो है वो बढ़ गई हैं, तो इस वक्त आप इलेक्शन ना कराएं, पहले आप प्रॉपरली उनको इंक्लूड कर दें, उसके बाद फिर आप इलेक्शन कराएं। लेकिन उसमें बहुत सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे जो कि शेरवानी बना के बैठ गए थे और वो अपने आप को मेयर समझ रहे थे, और वो पहले तो हमारे साथ थे, और जब उन्होंने ये देखा कि हमने उनको कहा है कि अभी इलेक्शन के लिए अभी आप हाँ मत करें, तो वो इलेक्शन में चले गए। और एमक्यूएम ने एक असूली मौक़िफ़ उस वक्त टाइम उसके मुताबिक वो नहीं आए इलेक्शन में। और उसके बाद अब हम इलेक्शन में आए, और इलेक्शन में आने का भी हमने 3 आईनी तरमीम की बात की, और हमने नून से ये बात की एंड एग्रीड। तो हमने कहा कि ठीक है, अगर हम हुकूमत में आएंगे, अगर हम आपको उस वक्त साथ देंगे, अगर ये आइन में 3 आईनी तरमीम करेंगी, ये सिर्फ एमक्यूएम के लिए नहीं, ये पाकिस्तान के हर शहरी के लिए है। और मेरे ख्याल में वंस फॉर ऑल हमें ये बात कर लेनी चाहिए कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी को हुकूमत मिलती है तो वो फिर हुकूमत खत्म होने के बाद, अपना टेन्योर खत्म करने के बाद ये ना कहें कि मेरे पास तो पावर ही नहीं थी। तो हमने अब आइन में हर चीज लिख देंगे, हर एक की पावर्स को लिख देना चाहिए, हर एक का, जैसे कि आइन में वजीर आजम, वजीर आला के लिखे हुए पावर्स, इसी तरह से हमें मेयर की भी लिख देने चाहिए। हमें एक एम्पावर्ड किस्म का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का मैकेनिज्म डिफाइन कर देना चाहिए। तो इससे मेरे ख्याल में कोई बुराई नहीं है। और हाँ, बिल्कुल हम अवाम में काफी अरसे से काम कर रहे थे, अब लोगों में जा रहे थे, बड़ी मेहरबानी। आज जो लोगों ने हमें मैंडेट दिया है, ये मैं समझती हूँ कराची के अवाम का हमें शुक्रिया अदा करना। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर फौजिया हमीद साहब। डॉक्टर साहब, डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब सीनियर रहनुमा, रिजल्ट थे ज़रूर ताजुब थे, कराची रिजल्ट थे सभी सियासी जमातन पीपल्स पार्टी इन खां पहिरियां नून लीग सां जेको एमक्यूएम जो मुआहिदो या एमक्यूएम जी जेकी कमिटमेंट थी आहे, छा अॻ में नून लीग इन खे तस्लीम कयो आहे? पीपल्स पार्टी खे वरी मेजॉरिटी आहे सिंध जे अंदरि, सिंध जे माण्हू हिकु दफ़ो वरी एतमाद जो इज़हार कयो आहे पीपल्स पार्टी जा। छाजे पीपल्स पार्टी जी सियासी अहिड़ी जमात आहे जंहिंजे साम्हूं ॿी सियासी जमात एॾे वॾे पैमाने ते स्ट्रॉन्ग न आहे ऐं उन जूं एतिरियूं वॾियूं क़ुर्बानियूं न आहिनि। ज़रूरु एहतजाज कजे, ज़रूरु जेको अवाम में वञिजे, पर मुल्की मुफ़ादनि खे, अवामी मुफ़ादनि खे नज़र में रखी करे। इन ई सां गॾु इजाज़त, अल्लाह।